हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन डे एग्जाम फाइट में। आपके लिए जो है आज एक नया सब्जेक्ट लेके आए हैं, पॉलिटी। जो कि पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था, ये सब्जेक्ट जो है एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी से लेकर के जो है आर ओ PCS IS जैसे एग्जामों में, PCS के PT में तो 15 से 20 क्वेश्चन जो है आता है इसमें से। इसलिए ये अब हर एग्जाम में जो है, जो एग्जाम कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए जो है ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट हो गया है। क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो है अनुच्छेद से संबंधित और संविधान और पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार जो आता है। और जो आपके व्यवहारिक जीवन में जो है हमको संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ताकि जो है क्या है, हम इस सब्जेक्ट को लेके आए हैं और पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे। जो लड़का पहली बार पढ़ रहा है या जो लड़के पढ़े हुए हैं उनके रिवीजन के लिए भी, और जो लड़के पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी जो है अच्छे से समझ में आएगा। और जो है हम बेसिक से शुरू करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे आपको। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें पॉलिटी के अंतर्गत जो है क्या पढ़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ तक हम पढ़ेंगे इसमें। तो एक तरह समझ लीजिए कि जो संवैधानिक ढांचा, उस पर हम जो है पूरा बताएंगे आपको कि हम क्या क्या जो है पॉलिटी के अंतर्गत जो है आपको कवर कराएंगे। और एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो हम भी इंडिकेट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। और इस तरफ आपको जो बताएंगे ताकि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको जो है एक अच्छा नोट्स तैयार हो सके, आपको उसमें एक्स्ट्रा और कोई ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉलिटी, संविधान। ये सब्जेक्ट एक तरह से समझ लीजिए कि पॉलिटी शब्द जो आया है और इसके बारे में जो है ज़्यादातर हम जो है जब देश आज़ाद हुआ उसी के समय से जो है संविधान का कह लीजिए कि एक नया सब्जेक्ट आया। तो हम लोग जो है लगभग इस किताब में जो है या पॉलिटी में जो है संविधान जब से शुरू होता है तब से पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो है अधिक जानकारी के लिए हम लोग जो है थोड़ा जो है अंग्रेजी शासन के जो समय जो है किस शासन अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है वो लोग राज करते थे, थोड़ा उसके बैकग्राउंड को लेकर चलेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि हम लोग जो है सब पॉलिटिक्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसको पहले समझ लीजिए, संवैधानिक ढांचा, जिसको हम इंग्लिश में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी संवैधानिक ढांचा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जो है इसकी ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। उसके बाद संविधान का निर्माण, हमारा देश, जब हमारे देश के लोगों ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो किस तरह जो है इन्होंने अपना संविधान बनाया, जो आज पूरा देश उस संविधान के तहत चलता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ। संविधान की विशेषताएं, मतलब हमारा संविधान जो बना हुआ है उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। और उसमें देखेंगे हम लोग अगला जो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में जो है आप अक्सर जो है प्रियम्बल, उद्देशिका, स्टार्टिंग में ही जो है प्रियम्बल लिखा होता है कि हमारे संविधान का जो पहले पेज में दिया हुआ है प्रस्तावना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो हमारे देश का जो संविधान किस तरह का, किस आधार पे होना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, एक तरह से कह लीजिए कि वो आदर्श है। हमारे जो संविधान के जानकार थे वो कैसा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, उसको हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नागरिकता। नागरिकता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कोई भी व्यक्ति हमारे देश का हो या हमारे देश से बाहर का रहने वाला हो, कैसे वो जो है इस देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है हमारे, वो क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य क्या है, हमारे इस देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो मूल कर्तव्य क्या है, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।
संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, संघीय का तात्पर्य समझिए कि सेंट्रल से होता है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे कि राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आता है, संसद आता है, इन सब के बारे में जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और ये संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ये सब आते हैं। राज्य कार्यपालिका या राज्य विधायिका, यहाँ पर हम लोग जो है राज्यपाल के बारे में, राज्य विधानमंडल, केंद्र शासित प्रदेश और स्थानीय स्वशासन का मतलब ग्राम पंचायतें और नगर निगम के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भारत में न्यायपालिका। भारत में जो एक तरह से जो है कह लीजिए कि एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसको भी हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ेंगे। विस्तार से हम लोग जो है न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का कैसे बंटवारा किया गया है, किन किन क्षेत्रों को जो है केंद्र के अंतर्गत रखा गया, किन किन क्षेत्रों को जो है राज्य के अंतर्गत गया और किन किन क्षेत्रों को जो है दोनों के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया है। 3 प्रकार की सूची बनाई गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बारे में हम लोग जो है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संवैधानिक निकाय, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ संवैधानिक निकाय हैं जिनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, जो कि संविधान के समय जो है इन सब चीज़ों को, जब मूल संविधान लिखा गया था उसी समय जो है इन सब को बनाया गया था। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में महान्यायवादी जो है, कुछ ये निकाय है महान्यायवादी, कुछ संस्थाएं हैं एक तरह से समझ लीजिए, जो अपना अपना जो है महत्वपूर्ण काम करती है सरकार के लिए। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग पूरे देश में जो है निर्वाचन कराना, CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG, जिसका काम है कि सरकार के द्वारा खर्च किए गए सभी लेन देन पैसों का क्या है हिसाब रखना, CAG का काम होता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में सभी लोग लगभग जानते होंगे। उसके बाद वित्त आयोग संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कमीशन है, उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन है। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सरकार के लिए काम करती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जहां पर भी किसी व्यक्ति के साथ जो है निंदनीय कार्य होगा उसके लिए जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके लिए क्या करेगी, लड़ाई लड़ेगी और उसके अधिकारों की क्या है रक्षा करेगी। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और नीति आयोग। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है सरकार के द्वारा लाई गई, जो सरकार जो पहले योजना आयोग चलाती थी उसके स्थान पे क्या है अब नीति आयोग जो है सरकार के लिए जो है कार्यक्रम और योजनाएं लाती रहती हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सरकार की कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जो सरकार के लिए जो है काम करती है, उनके सूचना इकट्ठा करती है, उनके बारे में जो है रूपरेखा तैयार करती हैं, उनकी योजनाओं के बारे में तैयार करती हैं। जैसे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, कुछ जो है भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां होती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त, इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे किसके अंतर्गत ये आता है। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम क्या कहते हैं CBI भी कहते हैं। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये सब जो है सरकार के लिए जो है जांच एजेंसियां हैं और जो है सरकार के लिए जो है डाटा इकट्ठा करती हैं और जांच का कार्य करती हैं। और ऐसे ही कुछ अन्य संवैधानिक उपबंध हैं, जैसे कि राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में जो है कितनी राजभाषाओं को जो है मान्यता मिला हुआ है। उपबंध के बारे में पढ़ेंगे, आपात उपबंध। आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, कब कब लागू होती है, कितनी बार लागू हो चुकी है देश में, तो इसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। भारत में निर्वाचन प्रणाली, आपने आगे देखा था कि भारत में निर्वाचन आयोग है और यह है भारत में निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जो है चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है,
एक सांसद का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में दिया हुआ है कि निर्वाचन प्रणाली, चुनाव के बारे में कि कैसे चुनाव होते हैं, क्या प्रणाली है उसकी। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ पे उनके लिए कुछ संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है, जहाँ उन क्षेत्रों में जो है हर प्रकार के लोग जो है नहीं जा सकते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है जहाँ पे जो है वहाँ पे अन्य लोगों को जाना जो है मना होता है। हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों के बारे में, कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, कौन कौन से वर्तमान में राजनीतिक दल हैं, इनके बारे में जो विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है, संविधान में जो है कुछ राज्यों के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है, उनकी स्थिति, भौगोलिक स्थितियों को, राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को देखते हुए जो है उनमें जो है अलग से कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं उनके बारे में जो है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। और संविधान संशोधन, और हम लोग देखेंगे कि अब तक जो है कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उनको जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये लगभग जो है आपको हमने जो है बता दिया कि जो है हम लोग जो है संविधान के अंतर्गत जो है किन किन चीज़ों को जो है पढ़ेंगे। और हम लोग अब शुरुआत करेंगे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, ताकि जो है जितना हमने पढ़ाया है एक कंप्लीट जो है एग्जाम में आने वाला कोई भी ऐसा पार्ट जो हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि जो है एग्जाम में कोई आए और आपसे छूट जाए। और पूरा विस्तार से और प्रारंभिक से पढ़ाएंगे आपको। तो ये आपका जो है लगभग जो है केवल एक तरह से समझ लीजिए कि पॉलिटी से परिचय था, या विषय सूची समझ लीजिए, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे क्रम से।